स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि इतिहास हम पढ़ रहे हैं ताकि हम पास्ट प्रेजेंट को समझें। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि इतिहास हमें ज्ञान देता है। विश्व का ज्ञान, विश्व के कल्चर्स का, विश्व की सभ्यताओं का, संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन, खान पान, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वहाँ का प्रशासन है, क्या वहाँ का धर्म है, कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। तो विश्व को समझने के लिए, विश्व में घटित होने वाली हर ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान ज़रूरी है। In-depth knowledge of historical events, religion, society, culture, civilizations is must, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और तो हमें केवल भारत का ही ज्ञान समृद्ध नहीं कर सकता है, हमें अपितु पूरे विश्व का ज्ञान भी, विश्व की अन्य जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, उनका ज्ञान भी होना चाहिए ताकि हम वहाँ से लर्निंग कर सकें, वहाँ से सीखें और हमारे ज्ञान को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को और समृद्ध बना सकें। हम इतिहास को क्या केवल यहीं तक पढ़ने के लिए, पढ़ने से ही लाभान्वित हो पाएंगे? नहीं, पढ़ने के अलावा हमें एक अ, जो क्रिटिकल अप्रोच है हमें वो भी डेवलप करनी पड़ेगी। क्रिटिकल विश्लेषणात्मक जो हमारा थॉट प्रोसेस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो कैसे डेवलप होगी? जब हम इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास में निहित जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, डिफरेंट सिविलाइजेशंस, कंट्रीज, कल्चर्स का, उनको जब हम समझेंगे एक क्रिटिकल वे में, एक विश्लेषणात्मक तरीके से जब हम उनका अध्ययन करेंगे, तो हमें हमारा ज्ञान और समृद्ध होगा। इतिहास को हम जो अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं टू डेवलप रिसर्च स्किल्स एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। वी स्टडी हिस्ट्री टू डेवलप रिसर्च स्किल्स एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस का मतलब है कि जब आप एक विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का, चाहे वो किसी कंट्री की हो, चाहे वर्ल्ड के संदर्भ में हो, तो हम हमारे अंदर एक रिसर्च स्किल्स डेवलप करेंगे ताकि हम आगे जाके पर्टिकुलर किसी भी सभ्यता या किसी भी टॉपिक का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल टॉपिक को हम उसके ऊपर हमारा कमांड, हमारा और डेवलपमेंट कर सके। इतिहास को हम इसलिए भी पढ़ते हैं, वी स्टडी हिस्ट्री टू प्रिजर्व एंड कंजर्व कल्चर एंड हेरिटेज। देखिए एंशियंट टाइम में क्या हुआ, जो एंशियंट इंडिया की अगर मान लीजिए हम सिर्फ बात करें, जो हमें देन है एंशियंट इंडियन कल्चर की, रिलीजन की, जो हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के रूप में है या जिस भी फॉर्म में हमारे पास आज हैं, उन सबको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं ताकि हम उनको पास ऑन कर सके। आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन तक उसको सुरक्षित पहुंचा सके, इसके लिए भी हमें इतिहास का अध्ययन आवश्यक होता है। और लास्टली हमें इतिहास से जो मोस्ट बेनिफिशियल इसका एस्पेक्ट है वो यही है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आजकल हम जो भी पढ़ते हैं वो डिग्रियां लेते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लगते हैं। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का अपना एक वर्चस्व है, एक वेटेज है। और अगर हमारा हिस्ट्री पार्ट अच्छा होगा तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी के, आईएएस, आरएस, एसएससी, रेलवेज, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, बैंक एग्ज़ाम्स हो, उसमें हम अपना जो परसेंटेज है वो अच्छा दे सकते हैं और हम उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि इतिहास हम पढ़ रहे हैं ताकि हम पास्ट प्रेजेंट को समझें। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि इतिहास हमें ज्ञान देता है। विश्व का ज्ञान, विश्व के कल्चर्स का, विश्व की सभ्यताओं का, संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन, खान पान, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वहाँ का प्रशासन है, क्या वहाँ का धर्म है, कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। तो विश्व को समझने के लिए, विश्व में घटित होने वाली हर ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान ज़रूरी है।
In-depth knowledge of historical events, religion, society, culture, civilizations is must, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और तो हमें केवल भारत का ही ज्ञान समृद्ध नहीं कर सकता है, हमें अपितु पूरे विश्व का ज्ञान भी, विश्व की अन्य जो सभ्यताएँ हैं, संस्कृति हैं, उनका ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि हम वहाँ से लर्निंग कर सकें, वहाँ से सीखें और हमारे ज्ञान को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को और समृद्ध बना सकें। हम इतिहास को क्या केवल यहीं तक पढ़ने के लिए, पढ़ने से ही लाभान्वित हो पाएँगे? नहीं। पढ़ने के अलावा हमें एक अ, जो क्रिटिकल अप्रोच है हमें, वो भी डेवलप करनी पड़ेगी। क्रिटिकल विश्लेषणात्मक जो हमारा थॉट प्रोसेस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो कैसे डेवलप होगी? जब हम इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास में निहित जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, डिफरेंट सिविलाइजेशंस, कंट्रीज, कल्चर्स का, उनको जब हम समझेंगे एक क्रिटिकल वे में, एक विश्लेषणात्मक तरीके से जब हम उनका अध्ययन करेंगे, तो हमें हमारा ज्ञान और समृद्ध होगा। इतिहास को हम जो अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हम इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं टू डेवलप रिसर्च स्किल्स एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। वी स्टडी हिस्ट्री टू डेवलप रिसर्च स्किल्स एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस का मतलब है कि जब आप एक विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का, चाहे वो किसी कंट्री की हो, चाहे वर्ल्ड के संदर्भ में हो, तो हम हमारे अंदर एक रिसर्च स्किल्स डेवलप करेंगे, ताकि हम आगे जाके पर्टिकुलर किसी भी सभ्यता या किसी भी टॉपिक का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल टॉपिक को हम उसके ऊपर हमारा कमांड, हमारा और डेवलपमेंट कर सकें। इतिहास को हम इसलिए भी पढ़ते हैं, वी स्टडी हिस्ट्री टू प्रिजर्व एंड कंजर्व कल्चर एंड हेरिटेज। देखिए, एंशियंट टाइम में क्या हुआ, जो एंशियंट इंडिया की अगर मान लें हम सिर्फ बात करें, जो हमें देन है एंशियंट इंडियन कल्चर की, रिलीजन की, जो हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के रूप में है, या जिस भी फॉर्म में हमारे पास आज हैं, उन सबको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको कंज़र्व कर सकते, ताकि हम उनको पास ऑन कर सकें। आने वाली जो जनरेशंस हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, उन तक उसको सुरक्षित पहुँचा सके, इसके लिए भी हमें इतिहास का अध्ययन आवश्यक होता है। और लास्टली, हमें इतिहास से जो मोस्ट बेनिफिशियल इसका एस्पेक्ट है, वो यही है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आजकल हम जो भी पढ़ते हैं वो डिग्रियां लेते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लगते हैं। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का अपना एक वर्चस्व है, एक वेटेज है, और अगर हमारा हिस्ट्री पार्ट अच्छा होगा तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी के, आईएएस, आरएस, एसएससी, रेलवेज, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, बैंक एग्ज़ाम्स हो, उसमें हम अपना जो परसेंटेज है वो अच्छा दे सकते हैं और हम उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ हिस्ट्री। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि इतिहास क्या है, हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, क्या उद्देश्य, पर्पस क्या है हिस्ट्री स्टडिंग का, लेकिन ये इतिहास बनता कैसे है, ये चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होंगी। इतिहास के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। 3 things are important: chronology, evidences, facts and events. क्रोनोलॉजी, जो कालक्रम है, वो क्यों ज़रूरी होता है? क्या होता है कालक्रम? देखिए, हम पढ़ते हैं कि पहले वैदिक युग आया, फिर मौर्य युग आया, फिर गुप्त युग, गुप्त काल आया। तो ये जो उनका जो क्रम में है, काल क्रम में जो घटनाएँ होंगी, जो उनकी व्यवस्था है, उसको पढ़ने के लिए हमें क्रोनोलॉजी की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 2019 के हैं, तो 2019 की घटनाओं को पढ़ना है अगर 2020 में, तो आपको उसको मार्क करके अलग रखना पड़ेगा, तभी आप व्यवस्थित रूप से उसको पढ़ सकते हैं और उपयोग में ले सकते हैं। जैसे 1918 में पेंडेमिक आया,
स्पेनिश फ्लू के नाम से, और अभी कोरोना वायरस का आप लोग जानते ही हैं 2020 के अंदर रहा। तो आपके पास 1918 का जो रिकॉर्ड है स्पेनिश फ्लू का, जब पेंडेमिक की पूरे वर्ल्ड में हुई और इंडिया के लिए फैटल रही, तकरीबन 18 मिलियंस इंडियन डाइड, और कहा जाता है कि गंगा की जो गंगा ही नहीं और जितनी भी रिवर्स थी उस समय की नदियां थी, उन सब में लाशें ऐसे ही तैरती रही, क्योंकि लकड़ियाँ खत्म हो गई थी जलाने के लिए। इस तरह की स्थिति थी कि हर घर में ही लोग, उस समय की जो पॉपुलेशन रही है इंडिया की उसका 6% कम से कम तकरीबन खत्म हो गया था। तो क्रोनोलॉजी आवश्यक होती है ताकि हम उसको उचित रूप से क्रमवार में पढ़ सकें। वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स टेकिंग प्लेस इन ऑर्डर। एविडेंसेस, एविडेंसेस क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं? जो तथ्य है वो आपके लिए आवश्यक हैं। इन्हीं तथ्यों को जब हम एक, जैसे एक समुद्र है उसमें मछलियाँ तैरती हैं, उसी प्रकार से एक बहुत विस्तृत पूरा समय है, उसमें जो फैक्ट्स हैं मछलियों के रूप में, वो फैक्ट्स अलग-अलग हैं। उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को हम लेते हैं और उन तथ्यों को फिर हम एक एक ऑर्डर में लगा के पूरी एक घटना का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इतिहास को बनाने के लिए, उसको एक फॉर्म देने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकताएँ हैं। क्रोनोलॉजी, एविडेंसेस, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। जो इवेंट फैक्ट्स को, एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे तो हम एक घटना बनाएंगे, इवेंट बनाएंगे, और इस तरह से बहुत सारी घटनाओं को जब हम क्रमबद्ध लगाएंगे तो पूरी उसकी क्रोनोलॉजी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मौर्यन एज की बात करें तो मौर्यन एज के अंदर, यानी मौर्य युग के अंदर हम देखेंगे, पहले मौर्य युग में हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य समय है उसका, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासन बिंदुसार ने किया, फिर उसके बाद शासन अशोक का हुआ, और फिर इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे उसके पतन तक। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी ज़रूरी है ताकि हम उसको एक सटीक फॉर्म में, एक सटीक रूप में उसको समझ सके, पढ़ सके। हम इतिहास का डिवीजन मोटे मोटे रूप से तो 3 तरह से कर सकते हैं: एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न। वैसे आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने पढ़ाया हुआ है कि पहले स्टोन एज आई है, जिसमें हम पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, यानी पुरापाषाण और नवपाषाण, इस तरह से हम मध्य पाषाण, नवपाषाण युग में डिवाइड करते हैं। या फिर हम इतिहास को हम प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं, हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिस्ट्री का डिवीजन जो है वो 3 रूप से हमने, एंशिएंट जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, मिडिवल जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, और अब क्योंकि आप थर्ड ईयर में हैं तो आपका हिस्सा आता है मॉडर्न पार्ट का। जो मॉडर्न पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री आपका टॉपिक रहेगा। तो मॉडर्न इंडिया, और अगर वर्ल्ड का है तो मॉडर्न वर्ल्ड, शुरुआत कहाँ से होती है? एंशियंट टाइम हमने देखा कि 7th सेंचुरी तक, सिंस बिगनिंग टिल 7th सेंचुरी आपका एंशियंट पीरियड कवर करता है। 7th सेंचुरी टिल आपके 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी आपका मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है। और अब आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। मॉडर्न इंडियन